वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का हमारा टॉपिक है देसी रियासतें, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। देखो भाई, वर्ष 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा हो गई। अब ये पूरी देखो हिस्ट्री क्या है इसे आप समझो। 1939 के विश्व युद्ध में भारत को जाने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1937 में 1935 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 1937 में होगा आम चुनाव और 1937 में जब आम चुनाव हुआ तो 1937 के आम चुनावों में भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुआ और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई 1937 के इलेक्शन में। 1937 में जब चुनाव हुए तो 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सत्ता स्थापित करी और बढ़िया यहाँ पर प्रधानमंत्री बने। उस समय जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। अब 11 टोटल प्रांत हैं, 8 प्रांतों में कांग्रेस है, यानी आप मान के चलिए कि पूरे भारत पर शासन किसका है? कांग्रेस का है। अब ये लोग बढ़िया से यहाँ पे शासन करना शुरू कर रहे हैं। जैसे हमारा जो यूपी है इसको उस समय बोलते थे संयुक्त प्रांत, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री या जिन्हें उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था वो बने जो मतलब उनका नाम मुझे अभी बिल्कुल याद था, मेरे दिमाग में था, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। हाँ जी, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो है यहाँ के प्रधानमंत्री या फिर सीएम बने। इस तरीके से 8 के 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करी। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। इसी समय क्या होता है, इसी समय 1939 में हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो जाता है तो 8 प्रांतों में कांग्रेस का शासन है, तो कम से कम एक बार कांग्रेस से ये पूछा जाना चाहिए था कि युद्ध को लेकर के आपका विचार क्या है। लेकिन अंग्रेजों ने ये चीज़ जरूरी नहीं समझी, क्योंकि वो भारतीय लोगों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। और जब ये चीज़ कांग्रेस ने देखी कि अंग्रेज हमारी किसी भी राय को नहीं लेते हैं, और 1939 में इंग्लैंड ने ऑफिशियली ये घोषणा कर दी कि भारत हमारी ओर से युद्ध में जाएगा, जबकि भारतीयों से पूछा नहीं गया, कांग्रेस से पूछा नहीं गया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, इसके बावजूद भी उनसे कुछ नहीं पूछा गया। तो इस बात से कांग्रेस क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि हम राज्यों में शासन जरूर कर रहे हैं लेकिन हमारा यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं है, अंग्रेज वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। और इसका परिणाम ये रहा साथियों कि 1939 में 28 महीने के शासन के बाद, ये पेपर पूछा गया प्रश्न है कि 1937 के आम चुनावों में कांग्रेस ने कितने समय तक शासन किया, तो साथियों 28 महीने। 28 महीने के शासन के बाद कांग्रेस ने उन सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया जहां पर उन्होंने सरकार बनाई थी। अब आप मुझे बताओ कि जब इन्होंने इस्तीफा दिया होगा, ठीक है, तो जब इन्होंने इस्तीफा दिया होगा यानी कांग्रेस ने इस्तीफा दिया होगा, तो कांग्रेस के इस्तीफा देने से सबसे ज़्यादा प्रसन्नता किसको हुई होगी? तो कांग्रेस के इस्तीफा देने से सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई होगी मुस्लिम लीग को। इसीलिए कांग्रेस ने जब इस्तीफा दे दिया, इसी के बाद मुस्लिम लीग ने बनाया साथियों मुक्ति दिवस, ध्यान रखना। तो कांग्रेस के इस्तीफा देने से सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई मुस्लिम लीग को और मुस्लिम लीग ने मनाया मुक्ति दिवस। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मुक्ति दिवस मनाने में मुस्लिम लीग के साथ साथ अम्बेडकर भी शामिल थे। तो अम्बेडकर और मुस्लिम लीग ने मिलकर के भारत में मनाया मुक्ति दिवस। और मुक्ति दिवस इसलिए मनाया कि कांग्रेस ने 28 महीने के शासन के बाद उन सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा क्यों दे दिया ये आपको समझ में आया होगा। इस्तीफा इसलिए दे दिया साथियों क्योंकि हम लोगों से बेसिकली कांग्रेस से पूछा ही नहीं गया कि युद्ध में आपका विचार क्या है, और जब हमसे बिना पूछे हमको युद्ध में घोषित कर दिया गया, इसी बात से क्रोधित होकर कांग्रेस ने सभी 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। आया समझ में ये जो पूरी कहानी है क्या चल रही है। आप देखो,
1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जो कि 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद अगस्त 1945 में समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1940 से 1945 तक था। लगभग 28 महीने के शासन के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया। वही बात जो मैंने आपको बताई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को युद्धग्रस्त घोषित कर दिया गया था। इसीलिए हम लोगों ने, कांग्रेस ने उन सभी प्रांतों से, उन सभी 8 प्रांतों से जहां पर हमारी सरकार थी वहां से इस्तीफा दे दिया। तो ये था 1937 का आम चुनाव और उसका परिणाम, और हमने किस तरीके से 1939 में इन राज्यों से इस्तीफा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।